जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हमने बॉयंट फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें अच्छे से आ गया है। ठीक है, आ जाएगा मतलब। लेकिन इससे भी पहले जानने से पहले हमको ना थोड़ा सा एक टर्म आता है जो कि है डिस्प्लेस लिक्विड। क्योंकि जो बॉयंट फोर्स होता है और उसका रिलेशनशिप जो तुम्हारा डिस्प्लेस लिक्विड का रिलेशन होता है, जब हम उसको एक साथ कंक्लूड करते हैं तब हमारे लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप पहले समझते हैं कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है किस चीज का, वाटर का, या फिर मैं बोल देता हूँ डिस्प्लेस लिक्विड, उसका मतलब क्या है। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास एक बकेट है। ठीक है, मैंने ये बकेट बना दी और इस बकेट को टोटली फिल कर दिया। टोटली फिल का मतलब क्या है कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाँ, इसके ब्रिम तक मैंने एकदम फिल कर दिया, मतलब टॉप लेवल तक पूरा पानी मैंने अच्छे से भर दिया। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं इसके ऊपर पानी भर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक पत्थर डालता हूँ या फिर कुछ भी डालता हूँ, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस डालता हूँ जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ उसका मास है, तो मुझे मालूम है कि क्या होगा कि भैया ये जो आपका मतलब पानी है, ये पानी आपका बाहर की ओर गिर जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बाहर की ओर गिर जाएगा। तो ये जो पुश्ड वाटर है ना, जो बाहर की ओर आके गिरा, इसी को हम लोग डिस्प्लेस्ड वाटर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इसको बोल देते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। ठीक है। अब अच्छा देखो, इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन ये है कि हाँ, वाटर को बकेट में ब्रिम तक भरना ही चाहिए। लेकिन भैया जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की वजह से, वो जैसे मान लो कि मैं क्यूब की बात कर देता हूँ, तो क्या मतलब अगर मान लो कि भैया मैं इस बार बकेट को खाली नहीं करता, मतलब पूरा भरता नहीं हूँ, केवल मतलब क्या कहते हैं कि एक काम करता हूँ कि मैं बकेट में पानी को थोड़ा सा ही भरता हूँ, मतलब क्या कहते हैं इधर ही भर लेता हूँ, हल्का सा भर लेता हूँ, तो क्या भैया इसमें डिस्प्लेस वाटर नहीं हो गया? क्या इसमें वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा? नहीं, इसमें भी वाटर डिस्प्लेस होगा। तो अगर तुम लोग को याद होगा बॉयंट फोर्स में मैंने उसके दो मतलब क्या कहते हैं तुमको बताया था कि बॉयंट फोर्स की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड होती है। एक उस चीज पे कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है ना। और एक मैंने बताया था कि हाँ, जो पर्टिकुलर मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा लिक्विड है, उस लिक्विड का मतलब डेंसिटी कितना है, इस चीज पे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं बॉयंट फोर्स की वैल्यू डिपेंड होती थी। ठीक वैसे यहाँ भी अगर मान लो कि मैं लिक्विड बोलता हूँ और इस लिक्विड में अगर मैं कोई भी मैटर डालता हूँ, सॉलिड, है ना, तो अगर मैं सॉलिड सब्सटेंस डालूं तो इसका मतलब क्या, उसने उस लिक्विड की जगह को घेर लिया। तो अगर उसने उस लिक्विड की जगह को घेर लिया तो उसका मतलब क्या है कि अब वो वहां नहीं पाया जाएगा, वो उससे थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा ऊपर पाया जाएगा। मतलब कि मैं ये बोल देता हूँ कि हाँ, अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ और उस टेस्ट ट्यूब में बेसिकली मतलब क्या कहते हैं पहले पानी यहाँ तक मैं भरता हूँ, और जैसे मैं इसमें पत्थर डालने लगूंगा तो मुझे मालूम है कि वो पत्थर क्या करेंगे, उस पानी का स्पेस ले लेंगे। और जब उस पानी का स्पेस लेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी और ऊपर बढ़ जाएगा। तो मैं क्या देखूंगा कि अगर मान लो कि पहले रीडिंग 5 ml आती थी, तो अब जो रीडिंग आ रही होगी वो तुम्हारी 6 ml आ रही होगी। तो तुम क्या समझ रहे हो कि हो सकता है कि भैया आपका पानी ब्रिम तक भरा हो या ना भरा हो, लेकिन जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब भी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा लिक्विड का मैटर का मतलब स्पेस लेता है, तो वो उस जगह का वाटर को डिस्प्लेस करता ही करता है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि डिस्प्लेस वाटर केवल इसी पे डिपेंड नहीं करता कि हाँ तुम्हारा वाटर तुम्हारा किसी भी पर्टिकुलर जहां रखा हो उसके ब्रिम तक ही भरा हो, तभी वो मतलब क्या कहते हैं पुश्ड आउट करेगा, पानी को बाहर निकालेगा। नहीं, ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर मान लो कि पानी अगर कम भी है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि भैया वो लिक्विड का आपका स्पेस ले लेगा। तो जहां लिक्विड का स्पेस ले रहा तो वहां का पानी कहाँ गया? तो वहां का पानी तो जाना ही जाना है। तो अगर मान लीजिए कि पानी अगर ब्रिम तक नहीं भरा है, तो हो सकता है कि जो उसकी लिमिट है, जो कभी नीचे पाया जाता था, अब वो थोड़ा और ऊपर पाया जा रहा होगा, मतलब कि उसकी रीडिंग थोड़ी सी और ऊपर पाई जाएगी। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? आ गया ना? हाँ इसमें किसी भैया। को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो ये है। तो अभी क्या है ना, अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुमको क्या बोलेगा कि मतलब क्या कहते हैं ये जो ना बॉयंट फोर्स है ना, और इस बॉयंट फोर्स बेसिकली जो लिक्विड तुम्हारा एग्जर्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, कि हाँ चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट तुम ऊपर जाओ, ऑब्जेक्ट तुम ऊपर जाओ, है ना। और ये जो तुम्हारा लिक्विड बाहर गिरा है ना, ये जो लिक्विड तुम्हारा बाहर गया है, ये वाला जो लिक्विड बाहर गिरा है, या फिर जैसे मान लो कि जो पहले 5 ml था और ये अब तुम्हारा 6 ml तक पानी आ गया, तो मतलब कि टोटल तुम्हारा वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है? ये वाला वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना। तो इसका वेट मतलब कि ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये बॉयंट फोर्स का वेट है ना। तो इनके मतलब इनके बीच में तुम्हारा रिलेशन देने को बताने की कोशिश की गई तुम्हारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। अभी बस मैं केवल तुमको एक हिंट दे रहा हूँ, लेकिन अभी बाद में तुमको मैं बताऊंगा कि हाँ मतलब
कि कैसे तुम्हारा एक डिस्प्लेस्ड वाटर और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये डिस्प्लेस्ड वाटर और तुम्हारा बॉयंट फोर्स एक दूसरे से कोरिलेट करके तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले बस मुझे ये बताओ, डिस्प्लेस्ड वाटर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिस्प्लेस वाटर और बॉयंट फोर्स किन किन दो कैटेगरी पे डिपेंड करता है? एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे, कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, उसमें और जितनी बॉयंट फोर्स की वैल्यू और ज्यादा दिखाई देगी। और जितना ज्यादा लिक्विड तुम्हारा डेंसिटी उसकी हायर होगी, उस लिक्विड में उतना ज्यादा ही तुम्हारा बॉयंट फोर्स पाया जाएगा, मतलब कि अपवर्ड फोर्स पाया जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो वेरी गुड। अब देखो दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाते हैं। जैसे इसमें तुमको साफ साफ पता चलेगा कि हाँ, ब्रिम तक वाटर को भरना मतलब क्या होता है ना। ये तुमको स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी गया होगा कि हाँ देखो, इसको एकदम टॉप लेवल तक मतलब पानी भर लिया और हमने भरते जाएंगे। हमको कैसे पता चला टॉप लेवल तक? क्योंकि हमें मालूम कि इसका जो नोजल है, ये वाला नोजल, ये तुम्हारे ब्रिम तक है। और जैसे ही एक्सेसिव पानी होगा वो तुरंत गिरने लगेगा। जैसे यहाँ देखो गिरने लगा ये, है ना। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ एकदम टॉप लेवल तक पानी भर चुका है, एकदम ब्रिम तक भर चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम ये वाला पत्थर इसमें डालेंगे ना, तो जो और पानी है, जो एक्सेसिव पानी है और है, वो आके गिरेगा। ठीक है? तो अभी दिखाते हैं ये। ठीक, जैसे साफ कर लिया। अब अगर मान लो कि मैं इस पत्थर को डालता हूँ, ठीक, जैसे ही मैंने इस पत्थर को डाला, मतलब इसने, इसके वॉल्यूम ने क्या किया, उस पानी के वॉल्यूम को जाकर कवर कर लिया। तो मतलब उस जगह का पानी कहाँ गया? वो आके बाहर गिर गया। तो ये जो पानी आके बाहर गिरा, इसी को हम लोग डिस्प्लेस वाटर बोल रहे हैं। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही जो डिस्प्लेस वाटर हुआ ना, ये जो बाहर आके निकला, जो मतलब बेसिकली जो कभी वहां था, अब वो जो बाहर निकल गया, उसका वेट और जो तुम्हारा बॉयंट फोर्स वेट है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन अभी के टाइम में अगर मैं तुमको बताऊं, तो ये होता है कि हाँ यार, जो तुम्हारी बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, वो तुम्हारे जस्ट उसके इक्वल होती है कि तुम्हारा कितना वाटर का जो वेट डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल। मतलब कि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट और तुम्हारा बॉयंट फोर्स का वेट, दोनों का दोनों इक्वली होगा। यही तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। ठीक है? बहुत हल्के में बता दिया, लेकिन अच्छे से भी और समझा देंगे। ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि हाँ देखो, दोनों की इक्वल ही वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम का जो वाटर है वो 113 ml है, और जो वॉल्यूम है जो सॉलिड का, वो भी 113 ही सेंटीमीटर क्यूब है। ये दोनों बराबर ही है। और यही तुम्हारा एक तरीके से बोला नहीं जाता, चेंज इन वॉल्यूम इन अ रिएक्शन। तो ये वो चीज है। आ जाओ। ठीक, इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से देख लो, समझ लो, है ना। ये एक बार फिर से मैं तुमको स्क्रीन में बता दे रहा कि मान लो कि टॉप लेवल तक पानी भरोगे ब्रिम तक, और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को उसमें डालोगे, तो वो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है उस वाटर के, और मतलब क्या कहते हैं, स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा, जिसकी वजह से कुछ वाटर पुश आउट हो जाएगा, बाहर को निकलेगा। उसी पुश आउट वाटर को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेस वाटर बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग बकेट में डालते हैं और वो बकेट अगर फुल हो रखी है, तो वो वाटर को कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगी और उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगी। और जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं वाटर में, तो हमें मालूम है कि बेसिकली वाटर का वो वॉल्यूम बाहर निकलता है जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का मतलब वॉल्यूम होता है ना, उस उतना ही निकल कर जाता है। ये है ना। तो ये हो गया। अब अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारे आर्किमिडीज हैं, और इन्होंने ही क्या बताया, यही बताया कि हाँ, जो तुम्हारा बॉयंट फोर्स होता है, जो तुम्हारा लिक्विड लिक्विड लगाता है, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर डिस्प्लेस होता है, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा होता है, वो दोनों को रिलेट करने के बारे में बताया गया। और रिलेट क्या बोला है कि हाँ, दोनों का जो मतलब वैल्यू होती है वो सेम होती है। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम पानी में डालोगे, तो उसका जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा? जितना पानी तुम्हारा बाहर निकला है, पानी का क्या निकला है, वेट जितना बाहर निकला है, वो चीज है। तो अभी इसके बारे में बताएंगे। बस इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि जो वाटर का जो मास लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा? केजी में लिया जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि इस समय जो हम लोग वाटर का जो वेट लेते हैं वो न्यूटन में लेते हैं, है ना। है ना, ये चीज है। तो इस चीज को समझना, है ना, कि वाटर का जो मास होता है वो केजी में होता है, लेकिन जो तुम्हारा वेट लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा? वो फोर्स में लिया जाएगा। क्योंकि मास और तुम्हारा वेट में अंतर होता है। मास वो होता है जो कि कोई क्वांटिटी तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी पाई जाती है, उसको केजी से डोनेट करते हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में कितना वेट है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कितना उसको पुल कर रही है, अपनी तरफ घसीट रही है। तो वाटर का मास केजी में लिखा जाएगा, लेकिन वाटर का वेट फोर्स में लिखा जाएगा, है ना। इस चीज को याद रख लेना। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इस चीज को समझना, ये बहुत बेसिक सा पहले मैंने बता रखा। और इस चीज को हमेशा याद रखो कि जो तुम्हारा 1 केजी जो तुम्हारा वाटर का मास होता है, वो कम से कम 10 न्यूटन के बराबर होता है। कितने के न्यूटन बराबर होगा? तुम्हारे 10 न्यूटन के बराबर होगा। आ जाओ, अब प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ।
What is the displaced water in the context of the text? The water remaining in the bucket after an object is immersed. The water that is pushed out of where option B, the water that is pushed out or overflows from the bucket. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। According to the text, what happens to the water when an object is immersed in the bucket filled to the brim? हम्म। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। भैया ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। नहीं पक्का? नहीं, तुम मेरी बताओ। ऑप्शन ही नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, चलो ठीक है। अभिषेक तुम बताओ। अभिषेक। कुलदीप। हाँ भैया, वो रीड कर रहा था, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, वेरी गुड, है ना। यहाँ ब्रिम लिखा हुआ है, ब्रिम मतलब समझ गया ना, कि मतलब एकदम टॉप लेवल तक भरा हुआ है। तो अगर टॉप लेवल तक अगर भरा हुआ है, तो मैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को इमर्स कराने की कोशिश करूंगा, तो वो वाटर क्या होगा, वो उस पानी को बाहर, थोड़ा सा पानी बाहर निकालने की कोशिश करेगा, बाहर निकाल देगा। ये है, वाटर लेवल राइज तो करेगा, लेकिन वो ओवरफ्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर तुम्हारा ब्रिम तक बह रखा है। अगर मान लो कि अगर ये केवल मतलब मान लो कि विदाउट ओवरफ्लोइंग, बिकॉज वो तुम्हारा वाटर ब्रिम तक नहीं भरा है, तब हो जाता है ये वाला आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दे कि वाटर तुम्हारा ब्रिम तक भर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर लेवल राइज नहीं करेगा, बल्कि पानी क्या होगा, बाहर की ओर गिर जाएगा। तो छोटा सा कंसेप्ट है, समझो इस बात को। कुलदीप, इसका आंसर बताओ। When is the volume of water displaced equal to the volume of the object itself? When the object is completely immersed in the water. हम्म। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो, यश। The volume of a submerged object is directly related to the amount of water that is displaced. Option वेरी C. गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता बेटा। Which which statement is true based on the provided text? An object's weight determines the volume of displaced liquid. A displaced liquid is the liquid that is pushed out. The volume of displaced liquid is always less than the volume of the object. Displaced liquid refers to a liquid that has been replaced. Where option B, a displaced liquid is the liquid that is pushed out. दैट पुश्ड आउट, है ना, ये चीज हो गया। सही है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अभिषेक। Based on the text, when will water overflow from bucket when an object is immersed? Option B, only if the bucket is filled to the brim. हाँ, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि वाटर कब ओवरफ्लो करेगा, जब आपका जो बेसिकली वाटर है वो एकदम ब्रिम तक भरा हुआ है। ये है। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What does Archimedes principle relate according to the text? रिलेट, है ना, किस किस चीज के बीच में रिलेशन देता है तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं ये नहीं पूछ रहा होता क्या, बस मेरे को बस इतना बता दो कि भैया हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन दो चीजों के बीच में रिलेशन बताने की कोशिश करता है। तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया। बताओ उनमें से। भैया ऑप्शन बी। पढ़। The buoyant force on an object to the weight of the liquid it हाँ, ये है displaces. ना, ये कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ये डेफिनेशन है। बस ये बता रहा है कि हाँ, ये तुम्हारा बॉयंट फोर्स जो तुमको एक पानी लगाती किसी ऑब्जेक्ट में, और वो जो आपका लिक्विड जो आपका डिस्प्लेस हो गया बाहर की ओर जो चला गया, उनके बीच में रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है। आओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। वेरी गुड दिव्यांशु। If an object is immersed in a bucket that is not filled to the brim, what will happen? The water will rise, but no water will overflow.
वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। What is the correct unit of expressing the weight of 1 kilogram of water? The option C. न्यूटन, याद रख लेना। वेट की हमेशा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और अगर मान लो कि न्यूटन नहीं होगी तो क्या होगी? क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी। मास क्या होता है? केजी। और ये तुम्हारा जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि मैं वेट की यूनिट तुम्हारी ये भी लिख सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ साथ मैं न्यूटन भी लिख सकता हूँ। दोनों बात बराबर ही है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना, ठीक है? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता बेटा। The weight of 1 kilogram mass of water is approximately equivalent to हम्म the option A 1 Newton. नहीं, और सोचो। अगर 1 न्यूटन नहीं तो फिर कौन सा आंसर बचा इसमें से? ये 1 किलोग्राम दियो भैया, 1 किलोग्राम तो एक किलोग्राम ही होगा। नहीं, तुम्हारा वो जो होता है 100, मतलब क्या कहते हैं कि 100 ग्राम का तुम्हारा मतलब बोलते हैं कि तुम्हारा 1 न्यूटन वैल्यू आती है। अच्छा, ऑप्शन बी 10 न्यूटन। हाँ, 10 न्यूटन है ना, ये आती है। तुम्हारे इसका जब 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं तब तुम्हारे 9.8 न्यूटन वैल्यू आती है, लेकिन समहाउ हम लोग इसको 10 न्यूटन ले लेते हैं, ये तभी हम बोल रहे हैं कि हाँ जो तुम्हारा, हाँ बोलो। तो ये ऐसा नहीं होता 1 किलोग्राम मास 1 न्यूटन के बराबर होगा? 1 किलोग्राम मास इक्वल टू, 1 न्यूटन नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो तुम्हारा 1 किलोग्राम मास ऑफ वाटर जो बोल रहा है, ये तुम्हारे किसके इक्वल है? मतलब कि अगर मान लो कि तुम्हारे वाटर में 1 केजी मास है, ठीक है, तो उसमें कितना वेट लग रहा होगा ये बता रहा है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे बॉडी में वेट कितना भी हो सकता है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे बॉडी में वेट 78 केजी है या 58 केजी, 58 केजी है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, अब तुम अपना वेट मुझे बताओ पोल में जाके, तब तुम्हारा पोल में वेट कितना है? तब तुम्हारा पोल में वेट 58 केजी थोड़ी नहीं होगा, है ना? तो अगर मान लो कि मैं मास को अगर मतलब क्या कहते हैं वेट के टर्म में केजी में कन्वर्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को यूनिट एज अ न्यूटन लगानी ही पड़ेगी, ये है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर मान लो कि तुम्हारा अगर 1 केजी है तुम्हारा वाटर का मास, तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसका जो वेट आता है वो लगभग कितना होता है? वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखो मैं तुमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता हूँ। ठीक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम ऐसा समझो कि जैसे मैं फिर से बताता हूँ, मैंने क्या किया, ये एक बकेट लिया। बकेट में मतलब क्या कहते हैं एकदम ब्रिम तक मैंने इसमें पानी भर लिया, एकदम टॉप लेवल तक पानी भर लिया। मैंने क्या किया कि एक पत्थर लिया और इस पत्थर को मैंने मतलब क्या कहते हैं बड़े आराम से इसको अंदर डाला। ठीक है। पहले ऊपर था, फिर उसके बाद मैंने और नीचे डाला। तो अभी मान लो कि अगर मैं ब्रिम तक इसमें पानी भर देता हूँ, ये मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका ब्रिम तक पानी भर दिया। तो मुझे मालूम है कि जैसे जैसे भैया मैं इसमें पत्थर डालूंगा, वैसे वैसे पानी आपका गिरेगा। क्या करेगा? पानी आपका गिरेगा। तो चलो मैंने पानी गिराने के लिए एक मतलब एक अच्छा सा वो भी बना लिया कि हाँ ठीक है, अगर मान लो कि पानी गिर रहा है तो मैं बड़े आराम से यहाँ इस तरह से एक अलग से बीकर में कलेक्ट कर सकता हूँ, ये। और इसी बीकर में जो मैंने कलेक्ट किया, इसके नीचे मैंने एक वेइंग स्केल बना दिया। क्या इस पे मेरे को पता चल जा रहा है कि इसका कितना वेट है ना? इसमें कितना वेट आ रहा है, मेरे को वेट भी पता चल गया, वेट की रीडिंग भी निकल कर आ रही है। तो अगर मान लो कि मैं ऊपर लेके जाता हूँ, अभी तक इसमें कोई भी बॉइंट फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि एयर में लिक्विड का बॉइंट फोर्स कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको एयर से मतलब क्या कहते हैं पानी के बीच में मतलब पानी में लेके आ रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि भैया कि जैसे ही मैं इसमें पानी में लेकर आऊंगा हल्का सा, अगर मैंने मान लो कि भैया मैंने उसको आधा डुबाया, तो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा जो वाटर है वो आपका गिरेगा आके। जब वो थोड़ा सा वाटर गिरेगा आके, तो वो मतलब क्या कहते हैं कि हमको तुरंत पता चलेगा कि हाँ यार, इसका जो पानी का जो वेट है वो कुछ वेट है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि पानी का वेट तुम्हारा 2 न्यूटन आया है, ये चीज है। लेकिन मेरे को ये पता चलेगा कि हाँ भैया पानी का जो वेट है वो 2 न्यूटन आया है, लेकिन जब मैं ऊपर इसका वेट चेक कर रहा हूँ, पत्थर का वेट चेक कर रहा हूँ, तो जो कभी 10 केजी वेट आया करता था अब वो तुम्हारा 8 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यार 2 न्यूटन का फोर्स ये कहाँ गया? 2 न्यूटन का फोर्स उसको हल्का किसने कर दिया? तब हमें पता चलता है कि हाँ यार तुम्हारा नीचे से एक तुम्हें पानी पानी ने एक नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, उस फोर्स को मैं बोलता हूँ अपथ्रस्ट फोर्स। तो मैं बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं इस अपथ्रस्ट फोर्स जो कि बॉयंट फोर्स है, मैं इसको बड़े आराम से इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूँ। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने यही बताया कि अगर मान लो
कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको चेक करना है कि वो उसमें कितना बॉइंट फोर्स लग रहा है, तो पहले आप ऑब्जेक्ट को पार्शियली डालो, मतलब कि हल्का सा डालो। तो जब आप हल्का सा डालोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो पानी आपका डिस्प्लेस होकर गिर रहा है, जो आपका मतलब बीकर में आके इस तरीके से डिस्प्लेस होकर आके गिरा है ना, डिस्प्लेस में आके होकर गिरा है, हल्का सा जो कलेक्ट हुआ है उसका कितना वेट आया है ना। तो उसका वेट हमेशा मतलब क्या कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स के एकदम बराबर ही होगा, क्योंकि उतना जितना अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है उतना ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बेसिकली तुम्हारा जो वेट होता है वो उतना कम हो जाता है। तो 10 से लेकर अगर 8 न्यूटन का वेट हो गया तुम्हारा, सॉरी है ना, 10 न्यूटन से 8 न्यूटन वेट हो गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारा 2 न्यूटन फोर्स तुम्हारा अपथ्रस्ट लगा है, बॉइंट फोर्स में लगा है। तो वो हमें कैसे पता चला? वो हमें ऐसे पता चला कि हाँ भैया, क्योंकि पानी का वेट भी आपका 2 ही न्यूटन वेट आ रहा था, ये चीज है। तो अगर मान लो कि इस बार मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पार्शली नहीं, इस बार मैं फुली इमर्ज कर देता हूँ। तो मैं जैसे इसको फुली इमर्ज करूंगा तो मुझे मालूम है कि फिर मैक्सिमम अमाउंट में जितना पानी मतलब क्या कहते हैं इससे निकल सकता था मैं उतना निकाल लूंगा। चलो ठीक, मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने और नीचे डाला। तो मैं अगर मैं ऑब्जेक्ट को और नीचे डालूंगा तो अब जितना भी पानी इससे गिर सकता था वो गिर जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, पानी से जितना गिर सकता था वो उतना गिर के ये इतना इकट्ठा हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि भैया अगर मान लो कि इस बार 10 केजी का वेट उतना ही है, क्योंकि हर बार ही था 10 केजी का वेट। मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन का फोर्स, ये तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं क्यूब का वेट था। और इस बार जब मैंने चेक किया कि यार ये वाटर का वेट कितना है, मैंने वाटर का वेट चेक किया कि भाई 4 न्यूटन वेट है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जो बॉयंट फोर्स लगा होगा मैक्सिमम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वो कितना लगा होगा बताओ मुझे, कितना लगा होगा? हेलो, आवाज आ रही है? कुलदीप बताओ, मुझे आंसर बताओ कि इस बार अगर मान लो कि मैंने अगर मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली पानी में डाल दिया, तो मुझे मालूम है कि अब जितना पानी जितना ज्यादा से ज्यादा निकल सकता है तो उतना निकल गया। तो उतना निकल के अगर मैंने चेक किया कि हाँ यार इस बार कितना हो गया, तुम्हारा 4 न्यूटन हो गया, मतलब 4 न्यूटन इसका टोटल वेट है पानी का इस बार। और मैंने बोला कि हाँ, तो फिर मतलब इसमें अपथ्रस्ट फोर्स फिर कितना लग रहा होगा इस पर्टिकुलर तुम्हारे इसमें पत्थर पे, बताओ। 2x लग रहा होगा उसके, नॉर्मल हो गया। मतलब वही, मतलब वही लग रहा होगा जितना भैया आपका पानी का वेट है, कितना लग रहा होगा? 4n लग रहा होगा। मतलब कि पानी में भी जो आपका अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? 4 ही न्यूटन का लग रहा है। मतलब कि अगर मैं तुमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता ना, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो तुम्हारा बॉयंट फोर्स होता है, वो बॉयंट फोर्स तुम्हारे किसके इक्वल होता है? तुम्हारे वो डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होता है ना। तो भैया अगर जब आपने मतलब क्या कहते हैं ऊपर साइड क्यूब था, तो ऊपर साइड क्यूब में पानी थोड़ा सा गिरा था, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 2 न्यूटन का वेट आया था आपके पानी का। तो इसका मतलब है कि उस समय जो बॉयंट फोर्स की वैल्यू थी वो केवल आपकी 2 न्यूटन थी। लेकिन अब आपने क्या किया, उस पूरे मतलब क्या कहते हैं पत्थर को नीचे डाल दिया। तो जैसे आपने पत्थर को नीचे डाला तो जितना ज्यादा से ज्यादा पानी गिर सकता था मैंने उतना ज्यादा से ज्यादा पानी गिरा लिया और उसको इकट्ठा कर लिया। और जब मैंने उसका वेट चेक किया तो वो मेरा वेट आया तुम्हारा 4 न्यूटन है। तो इसका मतलब है कि भैया इस ऑब्जेक्ट जब कंप्लीटली इमर्स्ड हो गया तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपका बॉयंट फोर्स लगा था वो कितना लगा था? वो आपका बस वो केवल 4 ही न्यूटन का लगा था। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आया प्रोमिता, दिव्यांशु, समझ में आई? किसी को कोई डाउट है इसमें जो मैंने समझाने की कोशिश की? बताओ मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भैया, आ रही नहीं है भैया। डाउट। तो बोलो ना भाई, आया समझ में कि नहीं आया? डाउट है कुछ भी बोलो, अगर डाउट है तो मैं बताओ फिर से। नहीं है डाउट भैया, समझ आ गया। नहीं भैया, हाँ नहीं ठीक है डाउट समझ ये। आ गया। तो अभी देखो जैसे मैं यही बताता हूँ कि अगर मान लो कि 10 केजी का वेट है ना, 10 केजी का वेट है, मतलब ये 10 केजी का ये ब्लॉक हुआ करता था। तो मैं बोलता हूँ ना कि भैया ये हल्का हो गया, तो हल्का क्यों हो गया भैया? इसमें बॉइंट फोर्स लग रहा था। तो जब मैं चेक करता था कि भैया जब मैं उसको पार्शली डालता था तो वो उतना ज्यादा हल्का नहीं होता था जितना ज्यादा हल्का मतलब क्या कहते हैं जब वो आपका कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी, उसके बाद नहीं होता। हम उसका भी रीजन इस पे अच्छे से जान लेंगे। अगर मान लो कि मैंने इसको मतलब क्या कहते हैं पार्शली डाला, तो पार्शली जब डाला तो इस पे मतलब कितना कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ था? 4 न्यूटन या 2 न्यूटन? बताओ मुझे। 4 न्यूटन हुआ था, 2 न्यूटन हुआ था जब मैंने इसमें पार्शली डाला था? मतलब कि बस केवल हल्का सा डुबाने की कोशिश की थी। दो। 2 न्यूटन था। तो इसका मतलब है कि उस समय बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से?
दो, क्योंकि बॉयंट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है तुम्हारे, डिस्प्लेस वाटर के बराबर होती कि नहीं होती है, बताओ मुझे। तो उसमें बॉयंट फोर्स की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी इसमें। हमको कुछ नहीं चेक करना है, बीकर लेना है, बीकर में पत्थर को डालना है, बीकर से जितना पानी आएगा हम उसका वेट देख लेंगे, और उसका जितना भी वेट होगा वो बेसिकली तुम्हारे बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा जो उस पत्थर पे लग रहा होगा। सिंपल साफ सीधी बात ये हो गई, ठीक है। पत्थर मैंने अगर पार्शली डाला था तो उसमें पानी थोड़ा कम गिरा था, तो जब मैंने उसमें वेट चेक किया तो वेट 2 न्यूटन का था, तो उसका मतलब है कि उसमें बॉयंट फोर्स कितना लग रहा था, कितना लग रहा था। कोई बोलेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझो। अगर मैंने बोला कि हाँ भैया मैंने अगर पार्शली पत्थर को डाला तो जितना वेट उसमें आके जितना मतलब क्या कहते हैं वाटर गिरा उसका मैंने वेट चेक किया, अगर 2 न्यूटन का वेट आ रहा है तो इसका मतलब है कि भैया उस समय पत्थर पे जो नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा बॉयंट फोर्स, वो भी आपका 2 ही न्यूटन का होगा। और भैया जैसे आपने मतलब क्या कहते हैं कंप्लीटली उस पत्थर को पानी में डाल दिया, तो जैसे मैं उस कंप्लीटली पत्थर को मतलब उस पत्थर को पानी में डालूंगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा पानी गिर सकता था उतना ज्यादा से ज्यादा पानी गिर गया, और जब मैंने उसका वेट चेक किया तो वो आया 4 न्यूटन आया। तो इसका मतलब है कि भैया उस समय जो उस पत्थर पे जो आपका बॉयंट फोर्स लगा होगा, जो नीचे से ऊपर फोर्स लगा होगा वो आपका 4 न्यूटन लगा होगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि जब मैं वेट चेक कराया करता था कि जब आप हल्का सा मतलब पानी में डुबोगे तब उसका वेट हल्का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप जैसे ही पानी के अंदर डाल देते हो तो उसका जितना भी वेट हो सकता था कम वो उतना ही हो गया। फिर उसके बाद क्यों नहीं था उसको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने पत्थर को जब पार्शियली डाला था तो तुम्हारा वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ था, 2 न्यूटन हुआ था। इसका मतलब है कि बॉयंट फोर्स ऊपर कितनी ताकत लगा रहा था, 2 न्यूटन की लगा रहा था। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा वेट 10 न्यूटन का था जो कि नीचे की ओर लग रहा था, और ऊपर से मतलब क्या कहते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला वेट तुम्हारा 2 न्यूटन लगा रहा था, तो फिर इसका मतलब है कि अपोजिट अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स फिर कितना लगा, 8 न्यूटन लगा। तो इसी वजह से जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो वेट जो तुम्हारा 10 न्यूटन है वो हमको 8 न्यूटन लगता है, तभी हमको ऑब्जेक्ट हल्का लगता है। लेकिन ये तुम्हारा पार्शली वाली कंडीशन है। और अभी अगर मान लो कि मैं इस पत्थर को पूरा डाल देता हूँ, तो जब मैं पूरा डालता था तो मेरे को पता चल गया था कि हाँ पानी जो था वो आपका अब थोड़ा और बढ़ गया, तो जब मैंने उसका वेट चेक किया तो 4 न्यूटन आया। तो इसका मतलब है कि यार जो आपका डिस्प्लेस्ड वाटर है उसकी जो आपकी वैल्यू आई है वो 4 न्यूटन है। इसका मतलब है कि इस समय बॉइंट फोर्स आपका 4 न्यूटन लगा है। तो मतलब कि अगर भैया मेरा जो टोटल वेट वो 10 न्यूटन था जो कि नीचे की ओर लग रहा था, और इसमें जो बॉइंट फोर्स है वो आपका मतलब क्या कहते हैं 4 न्यूटन का जो इसमें ऊपर लग रहा था, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो वो आ जाएगा कितना, वो 6 न्यूटन का है। इसका मतलब है कि अगर मैं कंप्लीटली अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल देता हूँ, है ना, और अगर उसमें मान लो कि उसमें अगर वो जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है वो 4 न्यूटन का कर रहा है, तो अब वो जो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मेरे को 6 न्यूटन लगेगा। मतलब कि अब और ज्यादा हल्का लगने लगा, क्योंकि पहले कितना लग रहा था, 8 न्यूटन भारी था, अब कितना हो गया, 6 न्यूटन हो गया। तो मतलब ये और ज्यादा हल्का लगने लगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि चलो अब इसको और नीचे डालते हैं तो और हल्का हो जाएगा। तो बोलोगे नहीं हो पाएगा भैया, क्यों, क्योंकि भैया हल्का तभी होगा जब आपका बॉइंट फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अब भैया बॉइंट फोर्स की तो वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि जितना मैक्सिमम पानी इसमें गिरना था वो गिर चुका, अब इससे ज्यादा पानी नहीं गिर पाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत बेसिक सा बताया। लाइफ टाइम कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि वेट क्यों नहीं बढ़ता, क्यों नहीं घटता और ज्यादा नीचे जाने में। इसी वजह से नहीं घटता क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वाटर का जो वेट है वो आपका फिक्स्ड हो चुका। अब वो जो आपका फिक्स्ड हो गया उसकी वजह से आपका बॉइंट फोर्स फिक्स हो गया, और जैसे बॉइंट फोर्स फिक्स हो गया तो फिर आपका फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर आपका चाहे वेट आप चाहे जितना उसके नीचे और चलते चले जाओ, आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका वेट और हल्का नहीं होने वाला, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया हाँ ना। भैया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बेसिकली जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फुली या पार्शली जब भी लिक्विड में डालते हैं तो उस वो लिक्विड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक बॉइंट फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे, और वो जो बॉइंट फोर्स होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है कि जो आपका पार्शली और जो आपने फुली जो डाला है जो ब्लॉक डाला है उसकी वजह से जो आपका पानी गिरा है वो कितना गिरा वो उसके इक्वल होता है। मतलब कि बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर वेट, है ना। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, एकदम बराबर होगी। और मुझे मालूम है कि भैया बॉइंट फोर्स केवल आपका लिक्विड ही नहीं लगाता, आपका एयर भी लगाता है। इसका मतलब है कि एयर भी मतलब क्या किसी तरह से वेट कम करने की कोशिश करता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यार एयर में बॉइंट फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है।
इसी वजह से उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर मान लो कि मैं हॉट एयर बैलून की बात कर देता हूँ, तो मुझे मालूम है कि भैया हॉट एयर बैलून में क्या होता है कि हम नीचे से बॉइंट फोर्स लगाते हैं, मतलब कि उसको और धक्का देते हैं, बॉइंट फोर्स ऊपर लगाते हैं और तुम्हारा वो जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तभी तुम्हारा बड़े आराम से जो बलून होता है वो तुम्हारा ऊपर उड़ जाता है ये है। और हमें मालूम है कि भैया बॉइंट फोर्स तुम्हारे फ्लूइड लगाते हैं। तो भैया जो आपने लिक्विड के टर्म पे जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो वो दिया है, डेफिनेशन दिया है, उसके बदले अगर आप ऐसे बोल दो कि हाँ भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फुली या पार्शली किसी भी फ्लूइड में डालते हैं, फिर वो भले चाहे आपका एयर हो, फिर वो भले चाहे आपका मतलब क्या कहते हैं लिक्विड हो, तो वो बेसिकली क्या कहते हैं एक बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब कि एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लिक्विड के थ्रू या फिर वो आपके एयर के थ्रू। और वो हमेशा इस चीज के इक्वल होगा कि उसने कितना लिक्विड को या उसने कितना एयर को अपनी जगह से हटाया है, उसके वेट के इक्वल होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। ठीक है, आओ पहले देखो फिर उसके बाद और अच्छे से समझ जाओगे, है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगा दो तो सच में बहुत चीज समझ में आ जाएगी तुम्हें। लेकिन अभी तुम इसको देखो, शायद और अच्छे से इसके साथ आए। ठीक है, पूरा भरा, ब्रिम तक भरा, है ना। ब्रिम तक चेक करने के लिए क्या किया हमने, एक ऐसे लगा दिया कि हाँ जैसे ब्रिम तक भर जाएगा तो पानी की ड्रॉप आना बंद हो जाएगी, हमने उसको हटा दिया। ठीक है, अब उसको भी हटा देंगे, वो जो ऊपर से वो जो तुमको दिख रही है एक, है ना, इसको भी। अब देखो पत्थर जैसे डाला, पत्थर डाला, पानी गिरा, पानी गिरा, पानी गिरा, पानी गिरा, पानी गिरा, है ना। तो तुम देखो ये जो पानी का जो वेट है, ये तुम्हारा ये जितना भी वेट आया होगा, ये तुम्हारा वेट तुम्हारा बेसिकली किसके बराबर होगा? ये जो पानी का वेट है, ये पानी का वेट तुम्हारे बॉयंट फोर्स के बराबर आया है। मतलब कि ये जो इस पे वेट इतना लग रहा है, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, और ये जो माइनस का 1.36 लगा है ना, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यार इतना वेट ये हल्का हो गया है। कितना हो गया? इतना वेट हल्का हो गया। चलो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, अभी देखना। ऑब्जेक्ट का वेट तुम्हारा उसके फर्दर डिक्रीज क्यों नहीं होता, ये देखो उसको, है ना। हमने इसको आगे करते हैं। ठीक है, अब पत्थर डालते हैं। देखो पार्शियली डाला, पानी कितना गया 0.5 न्यूटन, वही लगभग लगभग 6 न्यूटन गया। ठीक है, पानी इतना डिस्प्लेस हुआ, मतलब कि इसमें बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा? 6 न्यूटन का लग रहा होगा। और अगर बॉइंट फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है तो इसका मतलब इसके टोटल वेट से 6 न्यूटन घटा दो, माइनस का 0.6 घटा दो, उतना वेट उसका और हल्का हो गया। तो देखो और इसको नीचे करते गए, पानी का वेट और आ गया। पानी का वेट कितना आ गया? 0.33 न्यूटन आ गया। इसका मतलब क्या चीज है कि अब बॉइंट फोर्स 0.33 न्यूटन लग रहा है। और अगर 0.33 न्यूटन लग रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जितना भी टोटल वेट रहा होगा उसमें 0.33 माइनस कर दो, वो उतना वेट उसका और हल्का हो गया। तो देखो जैसे 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 अब इसको कंप्लीटली इमर्स कर दिया, मतलब कि पानी को एकदम इसके नीचे डाल दिया। और जैसे पानी को एकदम इसके नीचे डाल दिया तो हमें पता चल गया कि हाँ यार, टोटल आपका जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है, जो आपका मतलब क्या कहते हैं बाहर निकला है, उसका वेट कितना है। तो हमें पता चला कि हाँ उसका वेट लगभग लगभग 1.37 है। तो मतलब बॉयंट फोर्स भी उस पर कितना लग रहा होगा? 1.37 न्यूटन का ही लग रहा होगा ऊपर की तरफ। और अगर इतना वेट ऊपर की तरफ लग रहा है तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसका तुम्हारा क्या कहते हैं 2.37 वेट रहा होगा, न्यूटन रहा होगा, तो 1.3 न्यूटन वेट अगर 3.7 वेट माइनस करोगे तो इसका मतलब कि अब इसका वेट कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि पहले से हल्का हो गया, है ना। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि ये फर्दर रिड्यूस हो जाए, तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब इससे ज्यादा ये वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अब इससे ज्यादा ये पानी को मतलब नीचे नहीं गिरा सकता। अगर गिरा लेता तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती, क्योंकि बॉइंट फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? तुम्हारे इस डिस्प्लेस वाटर पे डिपेंड है। और यही तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता रहा है कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को आप पार्शियली या फिर जब फुली आप लिक्विड में डालते हो तो उसमें जो बॉइंट फोर्स लगता है वो बेसिकली इस चीज के इक्वल होता है कि जो आपने पार्शियली और जो आपने फुली जो उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला है उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, कितना वाटर निकाला है, जो कि उसके वेट को चेक करके बताया जाता है। तभी तुम्हारा बॉइंट फोर्स, है ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में लगेगा वो किसके इक्वल होगा कि उस लिक्विड का वेट जो उस ऑब्जेक्ट की वजह से बाहर निकला है, ये है। और जितना तुम्हारा जितना बॉइंट फोर्स आएगी, जितनी बॉइंट फोर्स की वैल्यू आएगी, तुम उसके टोटल फोर्स की वैल्यू से माइनस कर देना, तुमको मतलब क्या कहते हैं वो ऑब्जेक्ट उतना हल्का नजर आएगा, है ना, ये है। तो अब हमें मालूम है कि भैया इसी तरीके से मतलब क्या कहते हैं आपका मतलब गैस भी आपका अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है, बॉइंट फोर्स एग्जर्ट करता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अभी इसका बॉइंट फोर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं हम इसको? मतलब क्या कहते हैं एयर देकर, मतलब एयर देके इसके बॉइंट फोर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे डाउनवर्ड फोर्स ऊपर से जो नीचे लग रहा है वो कम हो जाएगा और नीचे से ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। तभी बड़ी आराम से जो तुम्हारा हॉट एयर बैलून है वो तुम्हारा ऊपर जा सकता है ना। इसका मतलब है कि जहां जहां बॉइंट फोर्स लग रहा है
वहां तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग सकता है, मतलब कि लिक्विड में भी लग सकता है, गैस में भी लग सकता है। और लिक्विड और गैस क्या होते हैं? एक तरीके के फ्लूइड होते हैं। तो हम इनकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप या तो फुली या पार्शली कभी भी आप एक फ्लूइड में डालोगे तो उसमें एक बॉइंट फोर्स लगेगा, और वो किसके इक्वल होगा? वो उसी फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा जितना वेट तुम्हारा डिस्प्लेस हुआ उस ऑब्जेक्ट की वजह से। ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ, मुझे पूछो। नहीं है। नहीं है? चलो आ जाओ। अब अभिषेक इसका आंसर बताओ। What is the term for upward force in liquid exert on an object placing in it? Gravity, mass, buoyant force, weight, buoyant force. बॉइंट फोर्स, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। According to the text, which of the following is an example of an object's apparent weight being reduced due to buoyant force? अपीयरेंट नहीं, अपेरेंट वेट है वो। Oh, sorry. हम्म। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो कि मुझे ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट था वो रिड्यूस्ड हो गया बॉइंट फोर्स की वजह से। अपेरेंट वेट मतलब जो उसका पहले वाला वेट था वो अब कम हो गया बॉइंट फोर्स की वजह से। इसमें से कौन सा एग्जांपल है? Just to infer. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तुम मुझे बताओ नहीं कुलदीप। भैया, भैया सी में से कोई एक है। According to the text, which of the following is an example of an object's apparent weight reduced to the buoyant force? Yeah, B. बी है ना? वेरी गुड। अच्छा देखो, तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया बॉइंट फोर्स तो पानी के नीचे भी लगता है, आप चाहे जितना नीचे चले जाओ, है ना? लेकिन अगर मान लो कि आप एकदम बॉटम तक चले जाते हो तो बॉटम के नीचे तो कोई पानी नहीं होता है, तो फिर नीचे से फोर्स कहाँ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो ये इसी वजह से फिर उतना ज्यादा फोर्स की वैल्यू नहीं आ पाती। तो इसका सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो तुम्हारा यही होगा कि जब भी आप किसी एकदम पानी में अगर आप मग को डालते हो तो जैसे आप डालोगे आपको हल्का लगेगा। हल्का क्यों लगेगा? क्योंकि जितना आप पानी डिस्प्लेस करा सकते थे मग से उतना उतना करा लिया, जिसकी वजह से आपका बॉइंट फोर्स की वैल्यू भी उतनी आ गई और उसके हिसाब से फिर आपका वेट भी कम हो गया। ये। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। According to Archimedes' principle, what is the buoyant force on submerged submerged object equal to? सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। Hmm. Option C, the weight of liquid displaced by the object. ऑब्जेक्ट। गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। ये यश है तो यश, नहीं तो फिर उसके बाद दिव्यांशु। If an object displaces 10 newtons worth of liquid when it is submerged, what is the magnitude of the buoyant force acting on it? बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने तुम्हारे 10 न्यूटन के पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो मुझे बताओ फिर उस ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा? भैया ऑप्शन सी। भाई अभिषेक तू बता। अभिषेक। हाँ भैया, माइक बनता बोल रहा था। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। भाई तूने कल वाली क्लास देखी थी ना बॉइंट फोर्स वाली, इसने देखी कि नहीं देखी? मैंने क्यों? दिव्यांशु तुमने बॉइंट फोर्स वाली क्लास देखी थी? भैया कल वाली तो मतलब अभी नहीं देखी, नहीं, कल से परसों पहले जो वाली। मतलब। परसों वाली देखी थी बॉइंट फोर्स वाली क्लास?
या परसों वाली तो अभी नहीं देखी। तभी शायद नहीं आ रहा था। कुलदीप इसका आंसर बताओ। If an object displaces 10 newtons worth of liquid when it is submerged, what is the magnitude of the buoyant force acting on it? 10 Newton. 10 न्यूटन, हाँ। वेरी गुड। बहुत आसान है, इसको समझो। फील करो कि तुम्हारे सामने एक मतलब क्या कहते हैं, एक बीकर है और उस बीकर के में पानी एकदम लबालब भरा हुआ है। तुमने ऊपर जैसे ही पत्थर डाला वो बीकर से पानी गिर गया, है ना? ये चीज है। या फिर मान लो कि तुमने जब तुम उसमें डाल लेते पत्थर डाल लेते, पत्थर तुमको हल्का लग रहा था, है ना? तुमने जैसे जैसे पत्थर डाले थे तुमको वो और हल्का चला जा रहा था, लेकिन पानी भी गिरते हुए चला जा रहा था। तो तुम्हारे मन में दो क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन ये आ गया कि भाई कि तुम्हारा पत्थर हल्का क्यों हो रहा है ना? तो फिर हमें पता चला भैया ये हल्का इस वजह से हो रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। तो फिर तुमको पता लगाना था यार नीचे से ऊपर कितना फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मेरा जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कम हो रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया कि सुन, जितना पानी तूने गिराया है ना, इस पानी का वेट कर ले, वही तेरा बॉइंट फोर्स की वैल्यू है। तो यही बता रहा है कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुमने जब किसी चीज में डुबोया था, तो जिसकी वजह से 10 न्यूटन का वेट तुम्हारा डिस्पर्स्ड हो गया, मतलब कि बाहर गिर गया, तो वो बोल रहा है कि मुझे बताओ बॉइंट फोर्स कितना लगा। तो बॉइंट फोर्स उसी के बराबर हो जाएगा। ये है। आ जाओ। अब दिव्यांशु इसका आंसर फिर से बताओ। Which statement best explains why a cork rises to the surface when released underwater? भैया ऑप्शन बी। हम्म, है ना? क्योंकि बॉइंट फोर्स उस कॉर्क पे ज्यादा लगता है उसके वेट वेट से ना। ये आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Based on the provided text, which of the following substance exhibit the property of buoyancy? All liquids and gases. कुलदीप। What is a term for upward buoyancy? हम्म, Option ठीक। D आ for जाओ। the आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। An object appears to lose some weight when immersed in a liquid because the object absorbs some of the liquid. यह नतीजा होता है जब आप पुरानी क्लास ना देखो। बताओ अभिषेक। an object appears to lose some weight when immersed in liquid because option C, an upward buoyant force acting on it. वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। According to the text, what would happen if a piece of cork were released after being held underwater? भैया ऑप्शन सी। वेरी गुड। आ जाओ दिव्यांशु, इसका आंसर बताओ। What is the common name used to refer to both liquids and gases in the context of Archimedes' principle? मतलब लिक्विड और गैस को किस नेम से पहचान सकते हैं? सॉलिड नाम से, फ्लूइड नाम से, एलिमेंट नाम से, या कंपाउंड नाम से? भैया components, I mean compounds, sorry, compounds. नहीं, फ्लूइड नाम से। Elements, फ्लूइड elements. नाम, फ्लूइड नाम से। Hmm? क्यों? क्योंकि लिक्विड भी बहता है और तुम्हारा गैस भी बहती है। गैस बहती भैया, गैस तो उड़ती है। बहती है, ठीक है, बहती है। जैसे मान लो कि तुम एक कमरे में, दूसरे कमरे में तुम्हारी मम्मी है। अगर मम्मी खाना बनाती तो तुम्हारे कमरे तक महक आ जाती है। तो अगर तुम्हारे कमरे तक महक आ रही तो उसका मतलब क्या है कि वो बह के आ रही है ना, फ्लो होकर आ रही कि नहीं आ रही, है ना? ये चीज है कि नहीं? मान लो कि तुम्हारे दूसरे कमरे में तुम्हारे पापा पूजा कर रहे थे, तो उस अगरबत्ती की महक तुम्हारे रूम तक आ गई। कैसे आ गई? वो फ्लो करके आ गई ना। ठीक वैसे तुम्हारा लिक्विड होता है। अगर तुम्हारे ग्लास में अगर तुम्हारा पानी रखा है, तुम टेबल पे हो, धोखे से हाथ लग जाए, तो फिर क्या होता है? पानी बह जाता है, मतलब कि फ्लो कर जाता है। तो लिक्विड भी फ्लो कर रहा है,
गैस भी फ्लो कर रहा है। तो इसी वजह से हम लोग इन दोनों को क्या बोल देते हैं कि ये एक तरीके का फ्लूइड है। मतलब कि लिक्विड और गैस फ्लूइड प्रॉपर्टी रखते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टी मतलब कि एक तरीके से बहने वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, ये चीज है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन सबसे तेज बहता है, तो सबसे तेज जो बहता है वो तुम्हारा गैस बहता है ना। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, और जो तुम्हारा लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल पास पास होते हैं, तो वो उतना तेज नहीं बह पाता जितनी तेज से तुम्हारा गैस बहता है। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ, तो सॉलिड तो बहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके एक तो पार्टिकल एकदम पास पास में होते हैं, और ऊपर से मतलब कि वो बहता नहीं है ना। मान लो कि मैं इस कमरे में एक बंद बॉटल को गिराता हूँ, तो तुम्हारे बंद बॉटल तुम्हारे कमरे तक नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं एक एक मतलब क्या कहते हैं, एक बड़ी सी बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको गिरा दूंगा तो वो भले चाहे आ जाए। लेकिन अगर मान लो कि मैं अपने कमरे में, अगर मैं क्या कहते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जलाता हूँ, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता हूँ, तो वो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगी, है ना। तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्लूडिटी, उसका सबसे ज्यादा फ्लो दिखाई देगा। तो ये सबसे ज्यादा फ्लूडिटी किसकी होती है? गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर तुम्हारे सॉलिड की होती है। ये है ना। ये तुम्हारा मैटर पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ध्यान से? लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी देखो, मैं तुमको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड। अगर प्रैक्टिकल मतलब क्या कहते हैं न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा उसको ये देखो। क्वेश्चन बोलेगा कि एक एल्युमिनियम है जिसका वेट मतलब कि बताना है मेरे को, नहीं, है ना। पहले तो जब एक एल्युमिनियम को हम लोग वाटर में डालते हैं, तो 5 kg ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। तो मुझे बताना है कि उस एल्युमिनियम में तुम्हारा बॉयंट फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू में तुमको 10 मीटर पर सेकंड दे दूं। तो पहले तो मुझे बताओ क्या क्या गिवन है। पहले मुझे तो क्या क्या गिवन है। अभिषेक तुम मुझे बताओ, कोई एक चीज बताओ जो गिवन है। जी की वैल्यू 10 है। अच्छा, जी मास की वैल्यू, 5 मैं केजी बोलता हूँ है। कि जी की वैल्यू तुम्हारी 10 बोल रखा है। तो इसका इसकी यूजर्स कहाँ है, इसका यूज कहाँ है फिर? यूज कहाँ है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? चलो छोड़ो, और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में बताओ मुझे क्या निकालना है। बताओ, सोचो, पढ़ो क्वेश्चन तुम सब और सोचो क्या निकालना है। बॉयंट फोर्स निकालनी है, कितनी वेरी लग गुड, रही है क्या भैया निकालना है ऑब्जेक्ट पे। 50 न्यूटन। तुम्हें? एक सेकंड शांत रहना, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, बॉयंट फोर्स निकालना है। तो मुझे बताओ बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होता है तुम्हारे? बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के? डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल होता है। क्या बोलोगे? डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल। वेट के इक्वल होता है ना। तो चलो ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं वाटर का अगर वेट निकाल लूं, मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ। तो मुझे बताओ, तुम्हारा वाटर का वेट दे रखा है या फिर तुम्हारा मास दे रखा है? क्या दे रखा है वाटर का फिर? वाटर का वेट वाटर का वेट दे रखा है 5 kg। 5 केजी वाटर। 5 kg तुम्हारा ये मास है। ये जो तुम्हारा ये 5 kg लिखा है ना, ये तुम्हारा मास है, ये वेट नहीं है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 5 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? वो है 10। तो वेट कितना आ गया तुम्हारा? 50 न्यूटन आ गया। तो मतलब अब ये तुम्हारा वेट है एक्चुअली में। वाटर का वेट तुम्हारा कितना है? ये तुम्हारा 50 न्यूटन है। तो इसी वजह से तुम्हारा ये जी की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मान लो कि मैंने पता लगा लिया कि हाँ, वाटर का वेट तुम्हारा 50 न्यूटन है, जब तुम्हारा मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने डाला था जितना वो डिस्प्लेस हुआ था, तो ये तुम्हारे बॉयंट फोर्स के इक्वल हो गया। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्वेश्चन कैसे बोला बताओ मुझे दिव्यांशु, समझ में आया कुछ? हाँ भैया। आ गया ना। ये जो फॉर्मूला है, ये तुम्हारा वेट का फॉर्मूला है। वेट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मास में डिफरेंस होता है। वेट और मास में डिफरेंस होता है, इस चीज को समझना। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है ना, इट डिस्प्लेस 5 kg ऑफ वाटर, तो ये तुम्हारा मास बता रहा है। तभी तुम्हारा ये जी की वैल्यू बोल रखा है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि मुझे बताओ कि बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो मुझे मालूम है कि भैया बॉयंट फोर्स बेसिकली आपका डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल होता है। तो अगर मान लो कि मैं वाटर का वेट निकाल देता हूँ, तो मेरा बॉयंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को क्या निकालना है? वाटर का वेट निकालना है। भैया मास उसका 5 kg दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 10 वैल्यू दे रखी है, तो मैंने वैल्यू निकाल ली। भाई वाटर का वेट आ गया आपका भैया 50 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि बॉयंट फोर्स की वैल्यू फिर कितनी होगी आपकी? कितनी होगी?
बताओ मुझे, कुलदीप छोड़ के तुम बताओ सब। कितनी हो गई? अभिषेक? दिव्यांशु? कुलदीप तू ही बता भाई। 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैसे यूज होता है, जनरल यूज। बाकी तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और ये चीजें मैं तुमको बाद में बताऊंगा। ठीक है? तो आओ, सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है? अच्छा कोई गेस करके बता सकता है ये जो चीज तुम देख रहे हो ये क्या चीज है? ये तुम्हारे हाइड्रोमीटर हैं। ठीक है? जो कि तुम्हारे लिक्विड की डेंसिटी को बताते हैं। ये टोटली तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड होता है ना? इस चीज को समझो। अभी इसको पता चलेगा कि देखो, पता करना कि हाँ किसका लिक्विड की कितना बॉइंट फोर्स है, क्योंकि ये क्या है? ये तुम्हारा एक तरीके से हाइड्रोमीटर है। ये तुम्हारा उतना ही ऊपर जाएगा जितना तुम्हारा बॉइंट फोर्स लगा रहा होगा, है ना? तो कैसे तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी को पता लगा ले रहा है विद द हेल्प ऑफ, मतलब हाइड्रोमीटर कैसे तुम्हारा उस लिक्विड की डेंसिटी को विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़े आराम से पता लगा ले रहा है ये। ठीक ऐसे तुम्हारा लैक्टोमीटर भी वर्क करता है ना? और जो तुम्हारी शिप डिजाइन होती है वो कितना ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर दे उसके हिसाब से, है ना? वो भी चीज हो गया। तो अभी अगर जैसे मान लो कि अगर मैं लैक्टोमीटर का तुमको दिखाऊं, तो लैक्टोमीटर का कुछ इस तरीके से होता है। इसको देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिट दे रखी है ना? तो ये देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको डाला तो ये नेचुरली जितना जाना चाहिए उतना ही है ना? ये मतलब इतना लिक्विड का ये तुम्हारा होता है, मतलब कि लिक्विड की डेंसिटी इसमें मेरे को वैल्यू को कैलकुलेट कर ली, हमेशा जीरो में आएगी। ये लिक्विड का जो तुम्हारा होता है, इसकी जो वैल्यू आती है वो जीरो के लगभग आती है ये। और जो अगर तुम मान लो कि अगर तुम मिल्क में चेक करते हो तो मिल्क में तुम्हारी थोड़ी सी डिफरेंट आती है ये, लेकिन फिक्स होती है, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि मिल्क में तुम्हारा कितना नेचुरली फैट पाया जाता है। तो चलो ठीक है, मैं अगर उसको चेक करता हूँ तो देखो इस, अच्छा अगर मान लो कि थोड़ा ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब तुम क्या समझ सकते हो? बॉइंट फोर्स तुम्हारे वाटर में ज्यादा है या फिर इस मिल्क में ज्यादा है, बताओ मुझे। मिल्क में। मिल्क में ज्यादा है, वेरी गुड, है ना? तो अगर मिल्क में ज्यादा है तो फिर हम लोग बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कल को अगर इसमें पानी मिला होगा। कैसे? क्योंकि अगर मान लो कि पानी मिला होगा तो ये इसका बॉइंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, बताओ मुझे। कम हो Um, जाएगी। कम हो जाएगी, है ना? तो देखो अभी हमको तुरंत पता चल जाएगा कि जितना पहले था अब वो उतना नहीं उठ कर गया, अब थोड़ा उससे कम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पानी की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि हाँ देखो इसमें इतना बॉइंट फोर्स जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है, उससे कम ही लग रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा झोल मोल है, हो रखा है ये। तो अभी देखना इसको, पानी मिला देंगे पूरा लगभग लगभग कि ताकि चेक करने के लिए कि हाँ इसमें मतलब क्या कहते हैं कि देखो बॉइंट फोर्स अब उतना नहीं लग रहा है, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं पानी मिला हुआ है। देखने में अभी भी एकदम प्योरी दूध लग रहा है ना? लेकिन थोड़ा सा वो है। अब mm, अब ये देखो, है ना? डूब गया कि नहीं डूब गया पहले के कंपेयर में? पहले थोड़ा ज्यादा था, अब देखो थोड़ा और ज्यादा डूब गया, है ना? तो क्या है 15, है ना? और नीचे वाली पॉइंट की वैल्यू आ गई। मतलब कि जितना ज्यादा तुम वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, लिक्विड लेस डेंस है, मतलब कि कम डेंस है। और जितना वैल्यू ये जीरो की तरफ, मतलब सॉरी, जितना ये वैल्यू नीचे की तरफ जाएगा मतलब लिक्विड उतना ज्यादा डेंस है, तब ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि पानी का कितना था, जीरो था। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड हो रखा है। आओ जरा दिव्यांशु इसका आंसर बताओ। है वो क्लास में नहीं है। चलो तुम मुझे बताओ। Archimedes' principle is used in designing ships and submarines. आ जाओ अभिषेक इसका आंसर बताओ। which instrument used for determining the density of liquid is based on Archimedes' principle? Barometer, thermometer, hydrometer, anemometer. Option C, hydrometer. ठीक है, वेरी गुड। आओ कुलदीप इसका आंसर बताओ। Lactometers are used for determining the purity of milk. What Archimedes' principle? चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The relative density of substance can be determined using which principle? Option C, Archimedes' principle. वेरी गुड, आ जाओ। अब देखो मैं बाकी कल पढ़ाऊंगा, अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेस्ड वाटर, है ना? ये हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेस्ड वाटर, ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है? एवरी टाइम
displaced water move out from the beaker. ठीक है, when it is filled on the brim. Explain. तुम्हारा 1 मार्क्स का हो जाएगा, ज्यादा मार्क्स का। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। वाटर displaced even if water not filled up to brim. Explain. 2 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? ठीक है, विद एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, फ्रेम एंड क्वेश्चन based on Archimedes principle where only mass of object given considering। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, तुम्हारा ये 2 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल? अब मुझे बताओ, इसमें से किसी को कोई डाउट है? नहीं है। नहीं है? अच्छा, एक सेकंड रुको, इसको ग्रुप में जरा भेज देता हूँ। एक सेकंड रुको। पहला दिव्यांश क्वेश्चन इसमें लीव ही कर गया।